तो ये वो इलाका है ना जहाँ आपने मैन ईटर ऑफ मोहान की स्टोरी सुनी होगी। जिम कॉर्बेट जी ने जो टाइगर को हंट किया था, तो ये वही इलाका है। आगे जाके करतक नौला, काट की नाल का नौला भी पड़ता है, वो भी आपको दिखाएंगे। और देखिए पूरा घना जंगल है। अभी देखिए सर से पूछा हमने, मात्र 3 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव के है ना पूरा पलायन कर गया है। क्योंकि एक तो पानी की दिक्कत, रोज़गार की दिक्कत, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ये देखिए अब भाई हाथी ने इसको फ्रेश है, इसको बोल, हाँ, ये हाथी ने इसकी पूरी बार्क ऊपर तक छिली है। ये देखिए, और तोड़ के भी गया है। अब पता नहीं, 1-2 दिन पहले ये काम लगा। हाँ 1-2 दिन पहले का ही है, तो खाया है या नहीं पता नहीं है। ये देखिए पूरा छिलके गया ऊपर तक भाई। ये देखिए, ये हाथी के द्वारा किया हुआ है। और देखिए हम कितनी हाइट में, आप देखिए भाई पूरा जंगल नीचे है, और ये एकदम टॉप ऑफ द हिल है, एकदम बढ़िया करके। और यहाँ हाथी भाई साहब आके देखिए क्या मज़ेदार। ये पहले खाया हुआ है, ये इससे पहले भी इसको खाया हुआ है। ये पुरानी बार्क है छिली हुई। ये थोड़ा सा संभल के चलेंगे इसमें। ऐसे में क्या है ना, जब खुली जगह में आते हैं धूप के टाइम में, खासकर जाड़ों में, पहाड़ों की तरफ ना इन इलाकों में लेपर्ड या टाइगर सोना पसंद करता है। गर्मी में देखो, गर्मी जाड़ों में हर कोई आराम चाहता है, और ये हल्की गुनगुनाहट गर्मी से ज़्यादा आराम कहीं मिलता नहीं है। ये आ गया हम जी टॉप ऑफ द व्यू। ये देखो नज़ारा, फुल जंगल के बीचों बीच के इलाके में है भैया। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ टीजर में, और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल से होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी चल रहे हैं जी ड्राइव में, और आज की वीडियो में ना मतलब काफ़ी पॉइंट्स में बात करेंगे, और एक बेहतरीन सी लोकेशन में आपको लेके जाने वाले हैं। तो बने रहिए, बहुत सही वीडियो बनाई है, बाकी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो अभी हम ड्राइव करेंगे, और बाकी देखिए जो लोकेशन में हम गए थे ना दिन के टाइम में, तो वो आपने लोकेशन देखी होगी, वो है काट की नाव का एरिया, और जहाँ पे जिम कॉर्बेट जी ने द मैन ईटर ऑफ मोहान को हंट किया था, तो वहाँ की जगह है वो। तो आप लोगों ने स्टोरी तो ऑलरेडी सुनी हुई है। और देखिए जी, जो वहाँ पे टाइग्रेस को हंट किया था, तो उसकी बॉडी में भी पॉक्यूपाइन यानी कि सॉल के कांटे लगे हुए थे, जिस वजह से वो घायल हो गई थी। और बाद में जब, स्टोरी तो ज़्यादातर आप लोगों को पता ही है, तो उसकी शुरुआत का मैं बता देता हूँ। तो जब गांव की महिलाएं जब घास काटने गई थी, उस टाइम के दौरान टाइगर आ जाता है, और एक महिला के सामने आता है, और महिला फिसल जाती है और घायल हो जाती है। तो बाद में टायर गायब हो जाता है, और उसके बाद जब सब लोग आके देखते हैं कि महिला घायल है, लेकिन आपस में कोई हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि नीचे से उठाना एंड ऑल, तो लेडीज़ को लगता है कि हमारे बस का नहीं है, और हमें आदमियों से या गांव में जाके लोगों से वो मांगना है, हेल्प मांगनी है। तो उनमें से क्या होता है ना कि बाकी सब लेडीज़ जा रही थी, अब ये था कि जो घायल है उनके समक्ष कौन रहेगा। तो उसमें एक लड़की होती है, वो वॉलंटरी अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी, मैं यहाँ पे रुकूंगी और इनके साथ मैं रहूँगी। और जब दोनों बैठे होते हैं, बाकी लोग चले जाते हैं गाँव से बुलाने के लिए हेल्प, तो उस दौरान क्या होता है ना, फिर टाइगर आ जाता है दोबारा से। और जब वो टाइगर आता है ना, तो जो लेडी घायल अवस्था में होती है, वो सबसे पहले टाइगर को देखती है, और उनकी आंखें ऐसी फटी हो जाती है ना भाई। और उसके बाद क्या होता है ना, जो लड़की थी वो बोलती है दीदी दीदी क्या हुआ, तब जाके वो बताती है ना दीदी भाई। जब वो मुड़ के देखती है बाघ, तो जो वॉलंटियर यहाँ पे बच्ची बैठी थी, उसको सबसे पहले टाइगर अपना शिकार बनाता है। ऐसे करके टाइगर ने बहुत यहाँ पे किल किए, और यहाँ से लेके नीचे कोसी मोहान वाले एरिया तक वो टाइगर की टेरिटरी थी। तो आप ये मान सकते हैं कि जिस एरिया में अभी हम घूम रहे हैं, वो उस टाइम की उसकी टेरिटरी रही होगी। तो हमारा मोहान जोन है ना, मतलब वो अब तो
15 को स्टार्ट होना था, लेकिन एक हफ्ता और एक्सटेंड हो गया आगे। तो उसके रास्ते से जो ट्रेल है ना वो सीधे काट के नाल जाती है, काट के नाव। और जो जिम कॉर्बेट जी है, जो शिकारी जिम कॉर्बेट जी है, वो भी उस टाइम में उसी रास्ते से गए थे। तो मैं आपको कभी वो ट्रेल भी दिखाऊंगा। और अभी हम जिस ट्रेल में जा रहे हैं ना वो वही रास्ता है, और वही नाले की बात उन्होंने बुक्स में भी करी है, तो आप लोग भी देखिएगा। और यहाँ से देखिए ये रास्ता जाता है गांव की तरफ, बकरा कोट। अभी एक बाइक वाले भाई साहब जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, बीच में यहाँ पे लोग गाड़ी वाड़ी खड़ी करते थे मंदिर के बगल में। तो अक्सर क्या है ना, हाथी आता है, हाथी गाड़ियाँ तोड़ देता है। तो अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी लोगों ने बंद कर दिया है। ओम नमः शिवाय जी। अभी हम हैं काट के नाव पे, और देखिए ऊपर है जो FRH है, और वहाँ बंद चलेंगे। साथ में राहुल भाई भी यहाँ। क्या हाल है? बढ़िया। और देखिए ये जो रोड है ना, ये आती है काट के नाल। आगे से हिमालय व्यू भी दिख रहा है। अभी क्या है ना, कुछ टाइम बाद हम कैंपिंग का भी शुरू करेंगे सिस्टम। तो बस लोकेशन देखने आए थे। ये देखिए हिमालय व्यू। तो ये रहेगी जी लोकेशन। पूरा हिमालय व्यू देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, त्रिशूल रेंज। और यहाँ से आपको सामने दिख रही है रामगंगा रिवर। अब चलते हैं। हाँ, रिजॉर्ट के लिए जोड़ना भी तो है। तो जी पहुँच गए हैं काट की नाल, या काट की नाव, फॉरेस्ट के एरिया में। ये देखो जी स्कैट है। अभी आप बताने की लेपर्ड की है या टाइगर की है। अभी हम यहाँ से ट्रैक में जा रहे थे, और आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्कैट दिखेगी। तो ये देखिए, ये बेसिकली ना पूप है। और ये किसकी है, टाइगर की है या लेपर्ड की, आप बताना। ये देखिए, तो ये रास्ता ना टाइगर टेरिटरी भी है और लेपर्ड का भी गढ़ है। तो यहाँ वाइल्ड लाइफ तो है ही, और देखने के भी चांसेस बन सकते हैं। ये वाली रोड है क्या जो उधर से नीचे ऊपर आती है? नहीं, ये ख़त्म हो गया आगे स्कूल पे, वहाँ तक चलेंगे। ये क्या होगा भाई, एक मिनट, कुछ है ना। कोई जा रहा झाड़ी हिली है। और यहाँ से देखिए हमारा मोहान का भी व्यू दिख जाता है। तो एक ही जगह से आपको रामगंगा दिखेगा, हिमालय व्यू दिखेगा, और साथ में ये देखिए कोसी रेंज। ये देखिए ये मोहान है, और आगे से आपको और भी अच्छा व्यू दिखेगा। तो ये वो इलाका है ना जहाँ आपने मैन ईटर ऑफ मोहान की स्टोरी सुनी होगी। जिम कॉर्बेट जी ने जो टाइगर को हंट किया था, तो ये वही इलाका है। आगे जाके करतक नौला, काट की नाल का नौला भी पड़ता है, वो भी आपको दिखाएंगे। और देखिए पूरा घना जंगल है। अब यहाँ क्या है ना, आसपास यहाँ जानवर रहता है, जंगली जानवर, और जाड़ों में यहाँ आ जाता है। और गर्मी के टाइम में क्या है ना, रिवर साइड आपको दिख ही रही है कोसी रिवर, तो कोसी रिवर में भी विचरण करता है। जो वहाँ के मैन ईटर टाइगर की बात थी मोहान की, तो वो 1930 के दौरान इन्हीं इलाकों में वास करता था। और यहाँ से देखिए कोसी रिवर, कोसी रिवर से अगर आगे देखेंगे तो यहाँ से पूरा चूकम का रास्ता दिख रहा है। देखिए मतलब जो सामने नहीं, ये जो कैनाल बना रखी है चूकम में पानी के लिए, वो आपको दिख रही होगी। ये देखिए, और इसके जस्ट आगे से बैंड से जाएंगे तो वो चूकम पड़ जाएगा। और सामने धनगढ़ी का ब्रिज दिख रहा है। तो बरसात में जब हम आए थे प्रीवियसली तो पूरा ग्रीन था। अब देखिए जाड़ों के टाइम पे पूरा ड्राई होने लग गया है। लेकिन क्या है कि अब इसका एकदम आपको ब्लू दिख रहा होगा, तो बहुत प्यारा विंटर व्यू देखने को मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ से हिमालय व्यू, बैक साइड से देखा होगा आपने,
सबसे प्यारा हिमालय व्यू जाड़ों पे ही देखने को मिलेगा, सारी रेंज क्लियर। और ये इलाका है पूरा जंगली जानवरों से भरा हुआ। यहाँ पर वल्चर फ्लाई करते हुए दिख रहे हैं। तो ये देखिए अभी हम पहुंच गए नौले पे। तो जिम कॉर्बेट जी का एक संवाद भी था उनकी बुक में, जब वो जाते हैं मतलब अपने रहने वाली जगह से सोते की तरफ, तो जब पहाड़ी महिला मिलती है तो उनसे बोलते हैं कि आप अकेले क्यों आए उस टाइम में, और उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी होती है। तो ये नौले हैं देखिए, मतलब अब यहाँ से पानी भी जाता है ना तो ठंडक होती है, और नीचे साइड पे फिर एनिमल के लिए एक अच्छा सा आवास प्रवास बन जाता है, पानी की कमी नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पे ही जानवर रहना पसंद करता है जहाँ उसको पानी मिले। पानी मिलेगा तो खाना भी मिलेगा, जहाँ पानी होगा बाकी एनिमल भी पानी की तरफ ही जाता है, और पानी की तरफ अगर प्रे जा रहा है तो प्रेडिटर भी होगा, ये बात फैक्ट है। तो यहाँ पे है नौला, तो इससे पानी वानी पीते हैं हम बढ़िया करके। इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं है। ये देखो नज़ारा, फुल जंगल के बीचों बीच के इलाके में है भैया। तो ये देखिए वो ट्रैक पूरा करके हम एंड में हो गए। तो यहाँ से देखिए ताड़म का इलाका दिख जाता है पूरा, और स्कूल है। तो यहाँ पे देखिए हाथी ने ना दीवार भी तोड़ी है, तो वो आपको दिखाएंगे पूरा स्कूल का व्यू। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय है ताड़म। तो ये देखिए यहाँ पे स्कूल है। तो सर ये स्कूल में बच्चे यहीं आसपास के गांव के होंगे सब, है? और आप लोग कहाँ से ट्रैवल करते हैं सफ़र? अच्छा, तो वहाँ से पैदल आना होता है रोज? तो पैदल भी है 1.5-2 किलोमीटर तो। कभी होता है जंगली जानवर दिखते हैं ऐसे? अच्छा, लेकिन आसपास बहुत है, पता ही होगा आपको, तो पूरा जंगल है। हाँ, तो देखिए मतलब स्कूल इतनी शानदार जगह में, यहाँ से आपको व्यू दिखाएंगे थोड़ा सा ना। तो यहाँ दीजिए, देखिए जो हमारा तड़म का इलाका है ना, जो कॉर्बेट व्यू पॉइंट में आते हैं हम, उधर आते हैं जहाँ आप टावर देख रहे हैं। वहाँ आपने देखा होगा हम चाय मैगी के लिए काफ़ी बार आते हैं। और ये फिर पहाड़ी है, और फिर इसके बैक साइड से आपको दिखेंगे हम कोसी का व्यू, नज़ारा कोसी का। अब ये देखिए यहाँ से दिख रहा है पूरा कोसी का नज़ारा। अब यहीं हम थोड़ा सा पत्थर पार करके आगे जाएंगे। देखिए पूरा जंगल का इलाका है, अगर आप देख रहे होंगे ना, जो इस एरिया की टेरेन को समझते हैं उनको पता होगा पूरा वाइल्ड लाइफ का इलाका है। हालांकि यहाँ घर है, जहाँ घर होंगे तो वहाँ बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा होनी ज़रूरी भी है। प्राथमिक शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया। स्वास्थ्य में कई जगह पे हम अभी भी पीछे हैं। अरे देखिए हाथी आता ना, हाथी के द्वारा ये तोड़ा भी गया है। ये सर हाथी ने तोड़ा होगा है? अच्छा, दिसंबर लास्ट में। अच्छा, तो देखिए इतनी हाइट में हम, और आप देखिए यहाँ पे हाथी भी आता है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे अपन। हाथी
ये देखो, अभी हाथी की बात कर रहे थे, सबूत मिल गया सामने। अभी ये तो लास्ट ईयर दिसंबर की बात कर रहे थे, और ये हाथी कुछ नहीं तो 4-5 दिन पहले आया है, 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले। ये देखिए, और कितनी हाइट है ये देखिए ना। और ये रास्ता पकड़ा है उसने यहाँ से। देखिए, पूरा पहाड़ चढ़ के आया हाथी, पहाड़ चढ़ के आया हाथी। थोड़ा सा संभल के चलेंगे इसमें। ऐसे में क्या है ना, जब खुली जगह में आते हैं धूप के टाइम में, खासकर जाड़ों में, पहाड़ों की तरफ ना, इन इलाकों में लेपर्ड या टाइगर सोना पसंद करता है गर्मी में। देखो, गर्मी जाड़ों में हर कोई आराम चाहता है, और ये हल्की गुनगुनाहट गर्मी से ज़्यादा आराम कहीं मिलता नहीं है। ये आ गया हम जी टॉप ऑफ द व्यू। ओ भाई, हाथी कहाँ से चढ़ता होगा यार, देखो ना, गजब। ये पूरा इलाका, अब हाथी देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, और यहाँ से कितना डाउन है देखिए, मतलब वहाँ हमारी कोसी रिवर है, तो यहाँ से नीचे तक का एरिया कवर करते हैं। तो हाथी कहीं ना कहीं अभी बीच में ही होगा, जंगल में। देखो, एक और चीज़ दिखाते हैं आपको हाथी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये देखिए, हाथी वहाँ आया था, आपने देख लिया। अभी हाथी और क्या एक्टिविटी करके गया है वो देखते हैं, जो उसकी फेवरेट एक्टिविटी है। तो आपने देखा होगा पेड़ की ना बार्क जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग और हैवी होती है, मतलब बहुत मजबूत होती है, बहुत ही ज़्यादा। और हाथी यहाँ आके ना उसको खा के गया, देखो, ये देखिए। अब भाई हाथी ने इसको फ्रेश है, इसका बोलना, हाँ, ये हाथी ने इसकी पूरी बार्क ऊपर तक छिली है, ये देखिए, और तोड़ के भी गया। अब पता नहीं, 1-2 दिन पहले का ही है, तो खाया है या नहीं पता नहीं है। ये देखिए, पूरा छिल के गया ऊपर तक भाई। ये देखिए, ये हाथी के द्वारा किया हुआ है। और देखिए हम कितनी हाइट में, आप देखिए भाई, पूरा जंगल नीचे है, और ये एकदम टॉप ऑफ द हिल है, एकदम बढ़िया करके। और यहाँ हाथी भाई साहब आके देखिए, क्या मज़ेदार। ये पहले खाया हुआ है, ये इससे पहले भी इसको खाया हुआ है। ये पुरानी बार्क है छिली हुई, ये जस्ट फ्रेश है। तो आप देख रहे होंगे दोनों वुडन के कलर में बहुत अंतर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, है ना। और यही रास्ता वो फॉलो भी करते, तो आगे जाके देखिए, तो ये है यहाँ पे उसकी डंग फिर से देखने को मिलता है। और इन्हीं रास्तों से टाइगर वगैरह भी आते जाते हैं। तब भी गाइस पूरी सावधानी के साथ ही चलते, देखो, मतलब ऐसे नहीं कि कैसे भी चले जाए, फुल सावधानी से जाना है, और यहीं तक जाएंगे हम, ज़्यादा आगे नहीं। तो ये है जी, देखिए यहाँ से हमने देखा था मोहान, और यहाँ से जो सामने इलाका दिख रहा है ना, ये है कुमेरिया कुनखेत वाला इलाका। तो ये देखिए, कोसी रिवर के किनारे जो बसा हुआ है, और ये देखिए हिल टॉप व्यू। तो अब हम यहाँ से वापस भी चलेंगे। और हाथी जाड़ों में ज़्यादातर बार्क खाता है, ये ना पेड़ों की छाल जाड़ों में खाता है ज़्यादातर, गर्मियों में सॉफ्ट खाता है। उसको गर्मी में ना पचाने में इजी होती है सब चीज़ें, सॉफ्ट चीज़ें।
ये गर्मी में खाएगा, पचाने में हालत ख़राब हो जानी है। जाड़ों में क्या है, चलना भी बहुत है, खाना भी बहुत है। तो हमें ही देखो ना, जाड़ों में हम लोगों की भी डाइट बढ़ जाती है। क्यों? जाड़ों में ज़्यादा खाने का मन करता है और खाते भी है। तो ये पूरी बर्फ जितनी खा पाया खाई और बाकी छोड़ दिया। 3-4 दिन ही हुए, ज़्यादा नहीं। क्या ना, पैदल पैदल जाना है वहाँ तक और फिर वहाँ से नीचे जाना है रोड तक। लेकिन ये है कि वेदर अच्छा है और हल्की गुनगुनी गर्मी है, तो मज़ा आ रहा है। क्यों राहुल भाई, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? तो फर्स्ट टाइम है। बहुत शानदार, एडवेंचरस, ब्यूटीफुल और बर्ड वॉचिंग के लिए एक बेहतरीन ट्रेल। अभी देखिए, सर से पूछा हमने, मात्र 3 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गांव के है ना पूरा पलायन कर गया है। क्योंकि एक तो पानी की दिक्कत, रोज़गार की दिक्कत, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस वजह से देखिए गांव खाली हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी घर हैं जो अब खाली हो चुके हैं। कह ही नहीं सकता। और देखिए हिमालय पर्वत के पास भी अब बादल आने लग गए हैं। तो जी बाकी आपने देखा होगा व्यू, और देखा आपने कितने ऊपर हाइट तक हाथी जाते हैं। तो हाथी यहीं कहीं नालों से होके जाता है, या तो बकराकोट या आगे वाले नालों से ऊपर मोहान जोन, और वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो यहाँ भी हमने कई बार हाथी की डंग देखी हुई है। बाकी जी ये आ गया है बकराकोट फिर से। तो यहाँ कई बार हमने डंग देखी है हाथी की, एलिफेंट डंग। बाकी टाइगर की तो टेरिटरी है ही, तो आपने टाइगर तो देख ही लिया है यहाँ पे कई बार हमारी वीडियोस के माध्यम से भी और बाकी अन्य माध्यम से भी। अब बाकी देखिए, कोशिश कीजिएगा वाइल्ड लाइफ को, कोशिश क्या करना ही नहीं है वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब। उनका आवाज़ ऑलरेडी बहुत सिकुड़ रहा है और बहुत परेशानी में भी चल रहे हैं। अभी वाइल्ड फायर, कई चीज़ों से सामना करना होता है वाइल्ड एनिमल को, पानी की कमी एंड ऑल। और ये देखिए बैंड, हाथी 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 आगे भाई, अगर यहाँ रुको, ये आगे यहीं पे रुके, यहीं पे पीछे जा नहीं सकते ना। भाई हम तो आ रहे थे बहुत दूर से, लेकिन हाथी अचानक से, देखो हाथी यहाँ चले गया। साहब क्या गजब साइडिंग थी। देखिए हम बात ही कर रहे थे और ये नाले से देखो, ये नाले से ऊपर की तरफ भी चढ़ते हुए देख लिया। तो ये नाला है पनाली नाला, तो ये तो हमारा कोसी रिवर में मिल जाता है, जो पूरी स्ट्रीम आती है उसके अंतर्गत। तो जी बाकी करते हैं ब्लॉग को क्लोज और मिलते हैं आप लोगों से जल्द। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल, थैंक यू।